हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भंवरलाल गहन, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। बच्चों, आज अपन वीबीटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने यूनिट फर्स्ट में है। वीबीटी में अपन देखते हैं द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। Later on, Linus Pauling improved this theory by introducing the concept of hybridizations. Valence bond theory assumes that all bonds are localized bonds formed between two atoms by the donation of an electron from each atom. जो ये थ्योरी है हिटलर एंड लैंडन ने दी थी पहले, और उसके बाद में पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसका इम्प्रूव किया था और उसमें हाइब्रिडाइजेशन वर्डिंग को उसने जोड़ा था और सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जो दो एटम होते हैं वह एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं Valence bond theory describes covalent bonds formation as well as the electronic structure of molecules. The theory assumes the electrons occupy atomic orbitals of individual atoms within a molecule and that the electrons of one atom are attracted to the nucleus of another atoms. A covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled valence atomic orbitals of two different atoms. The electrons in the overlapping orbitals get paired and confined between the nuclei of two atoms. That electrons density between two bonded atoms increases due to overlapping the confers stability of the molecules. जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये ओवरलैपिंग के द्वारा बनते हैं और इसमें टू डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं और सेम एटम भी हो सकते हैं और उन एटम के जो हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है, जो पूर्ण रूप से भरे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेते हैं। जो हाफ फिल्ड होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। जो ओवरलैपिंग के द्वारा दो प्रकार के बॉन्डिंग्स अपन देखेंगे, जिसमें एक है सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड सिंबल्स इसका होता है सिग्मा इज ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग का होता है। पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड सिंबल पाई इज ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। तो जो दो ऑर्बिटल्स है और उसमें जो ओवरलैपिंग होगी, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो उसमें पाई बॉन्ड का निर्माण होगा और लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो उसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। The covalent bond formed due to overlapping of atomic orbitals along the internucleus axis which called sigma bond। तो अपन ने पहले देखा है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वे क्या होते हैं, ओवरलैपिंग के द्वारा अपने को फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल होती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग द सिग्मा बॉन्ड इज डिवाइडिंग इनटू फॉलोइंग टाइप्स। और जो ये बॉन्डिंग है ओवरलैपिंग है और ये ओवरलैपिंग के द्वारा जो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है ये भी अपन तीन टाइप से पढ़ेंगे। जैसे कि अपन जो एस ऑर्बिटल्स है और दूसरा एटम का जो एस ऑर्बिटल्स है उसमें ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन बोलेंगे सिग्मा एस एस बॉन्ड। और जो एक एटम है उसका पी ऑर्बिटल्स है और दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल्स है, उसमें ओवरलैपिंग होगी, उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे सिग्मा पी पी बॉन्ड फॉर्मेशन। और नेक्स्ट है एक एस ऑर्बिटल और किसी दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल्स होगा और उसमें जो ओवरलैपिंग होगी उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा एस पी बॉन्ड।
तो तीनों को अपन देखते हैं, सिग्मा एस एस बॉन्ड, सिग्मा पी पी बॉन्ड और सिग्मा एस पी बॉन्ड। देखो डायग्राम से अपन देखें तो ये जो राउंड शेप में ये एस ऑर्बिटल है, दूसरा राउंड शेप में एस ऑर्बिटल है, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह की ओवरलैपिंग अपने को देखने को मिलती है। और ये जो ओवरलैप होगा इसको अपन बोलेंगे एस एस ओवरलैप, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसको अपन बोलेंगे एस एस बॉन्ड, जो सिग्मा प्रकार का बॉन्ड होगा। दूसरा अपन देखेंगे पी ऑर्बिटल्स है और एक पी ऑर्बिटल्स है। इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसमें जो ओवरलैपिंग होगी उसको अपन बोलेंगे पी पी ओवरलैपिंग बोलेंगे, और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसको अपन बोलेंगे सिग्मा पी पी बॉन्ड। तीसरा है राउंड शेप में, ये दिख रखा है अपने को एस ऑर्बिटल है, राउंड शेप में एस ऑर्बिटल है, और ये जो डबल शेप में है ये पी ऑर्बिटल्स है। इनमें जो ओवरलैपिंग होगी इसको अपन एस पी ओवरलैपिंग बोलेंगे, और जो बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा सिग्मा एस पी बॉन्ड। फिर अपन चर्चा करते हैं पाई बॉन्ड की। देखिए तो द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड द बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। It is relatively a weaker bond since the electrons are not strongly attracted by the nuclei of bonding atoms. Note the s orbitals can only form sigma bond, whereas the p d and f orbitals can form both sigma and pi bonds. तो जो ओवरलैपिंग होती है ये अगर साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होती है, इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको अपन पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा वीक होता है। और जो इसमें ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो राउंड शेप होते हैं, और उस राउंड शेप में क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पूरे एटम्स में पाई जाती है, जबकि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये राउंड शेप में नहीं होते हैं। डबल शेप में होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऊपर और नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, और जो पी है, डी है और एफ ऑर्बिटल्स है सिग्मा और पाई बॉन्डिंग दोनों का निर्माण, दोनों की फॉर्मेशन करते हैं। ये अपन देखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम की अपन बॉन्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोजन एटम का 1s1। अब 1s1 है तो जो s ऑर्बिटल है इसमें हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जो इलेक्ट्रॉन जो एटम्स की ओवरलैपिंग होती है उनमें क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, हाफ फील्ड है। इसलिए जो एक s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का दूसरा s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, क्योंकि ये भी s ऑर्बिटल है और दूसरा भी s ऑर्बिटल है। तो जो ओवरलैपिंग होगी उसको अपन बोलेंगे SS ओवरलैपिंग। नेक्स्ट अपन एटम की बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद में क्लोरीन एटम की। तो क्लोरीन एटम का अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3px2, 3py2 और 3pz1। ये देखो pz जो ऑर्बिटल्स है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है, तो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होगी, क्लोरीन एटम में 2 क्लोरीन के एटम होंगे, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो दोनों में कौन कौन से, जो 3pz है और दूसरे क्लोरीन का 3pz है, उनमें एक एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ओवरलैपिंग होगी। और सीधी सी बात है, देखो pz है तो pz की अपन शेप देखते हैं। pz में क्या होगा कि एक क्लोरीन का pz और दूसरे क्लोरीन का pz, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सिग्मा सिग्मा ओवरलैपिंग होती है। देखो सीधी सी बात है कि s जो ऑर्बिटल होगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, और pz होगा वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, और p में जो px होते हैं और py होते हैं ये पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। देखो तो आगे देखिए अपन HCl एटम, HCl में एक एटम हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं और सेम एटम भी हो सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन है जो 1s1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और Cl है उसका लास्ट का अपन ने अभी भी देखा था कि 3px2, 3py2, 3pz1, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी तो हाइड्रोजन है वो s ऑर्बिटल है, और ये क्या है, pz है,
और पी जेड का मैंने आपको अभी भी बताया है कि पी जेड हमेशा जो ओवरलैपिंग होगा वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, पी एक्स है और पी वाई है ये पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोल देंगे, जिसमें एक एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ये हो जाएगी अपनी एस पी ओवरलैपिंग। फिर ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम में एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा सेम एटम ऑक्सीजन का किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका चेक करें अपन तो ये होता है लास्ट 2px2, 2py1 और 2pz1। अब इसमें देखेंगे कि इसमें py है ये भी हाफ फील्ड है और pz है ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे जो ऑक्सीजन है उसका भी py हाफ फील्ड होगा और pz हाफ फील्ड होगा। तो दो प्रकार के इसमें बॉन्डिंग का निर्माण होगा। देखो मैंने आपको बताया कि जो pz है, pz ओवरलैपिंग करेगा किस तरह से, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, और जो py है ये पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड का निर्माण होगा। अपन बात कर सकते हैं जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, एक हो जाएगा सिग्मा, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये अपन देख सकते हैं ये जो pz है और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का pz है, ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण बनेगा। और ये जो py है ये एक ऑक्सीजन एटम का py, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का py है, इसमें ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एटम्स की, नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करें लास्ट, तो देखिए लास्ट अपन चेक करते हैं तो देखो 2px1, 2py1, 2pz1। तो px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, py में भी एक इलेक्ट्रॉन है और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन का जो दूसरा एटम होगा उसमें भी px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, py में एक इलेक्ट्रॉन होगा और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब तीन इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फील्ड है। तो तीन प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो जो pz है ये तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा और p अक्ष है, py है, ये पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इसमें तीन प्रकार के बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसमें क्या क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 and 2 इज फाउंड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। तो देखो इसमें टू होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, और जो फॉर्मेशन होती है py और px के कारण होती है, ठीक है। और इसमें जो डायग्राम है इसमें आपको बताएं कि ये जो pz है और एक दूसरे नाइट्रोजन का pz है, इसमें ओवरलैपिंग होगी, इसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। ये py है और दूसरे नाइट्रोजन एटम का py है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी और ये ओवरलैपिंग होगी, इसको बोलेंगे पाई ओवरलैपिंग। और तीसरा वाला px है और एक नाइट्रोजन का px है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, ये भी पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है कि जो VBT है इसमें अपन बॉन्ड फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन की चर्चा करते में से यही चीज़ ध्यान में अपने को रखनी है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे और उनमें ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग दो प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, एक होगी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और एक होगी साइड से ओवरलैपिंग होगी। जो एक्सियल ओवरलैपिंग है उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और जो साइड से होगी उसमें पाई बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड के लिए ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम होना चाहिए, पाई ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है। और ऑर्बिटल्स की अपन सीधा सा निकाले तो एस है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, और pz है वो भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, बाकी px है py है वो पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा अपन आगे के वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।